नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विद्या में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसका क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 साल से उम्र के सभी लोगों को और सभी राज्यों को जो है मुफ्त में टीका देने का ऐलान कर दिया है। 21 जून से सभी को मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी JPSC की मेधा सूची जो लिस्ट निकाली, मेरिट लिस्ट, उसको रद्द कर दी है और आधार कार्ड को टीका का आवश्यक दस्तावेज में शामिल किया गया। पाकिस्तान में जो दो ट्रेन आपस में टकराए जिससे 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। और कोविड-19 का रिकवरी दर जो है लगभग 93.67% हो गया है। और बात की जाए तो आने वाले समय में जो है भारत को 5 वेरिएंट के युद्धक टैंक जो है मिलने जा रहे हैं भारतीय सेना को। और पुणे की सैनिटाइजर फैक्ट्री में जो है भीषण आग लगने से लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आपके पास में क्या इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि लोग फटाफट जुड़ सके। तो मैं बता दूँ कि 8 बजे एवरीडे जो है UPSC की UGC नेट की कॉमर्स की क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप देख सकते हो, सबको बता सकते हो, जो भी स्टूडेंट इसका तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो उसकी तरह आज का इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो देखने को मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। आज मैं आपको जेफ बेजोस से मिलाने वाला हूँ। उसका थॉट्स ऑफ द डे जिसमें हमारे क्लास में जरूर है, जिससे हम सभी को इंस्पायर मिलती है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, लगभग 1000 सवालों का जो है ये अभी तक पूरा हो चुका है। आज 1000 सवाल आपको मैंने विज्ञान से जुड़ी हुई सवालों को जो है एक तो बोल सकते हो कि लाइब्रेरी दे दिया है, जिसको पढ़ के जो है NTPC, रेलवे, ग्रुप D, SSC, CGL की तैयारी कर सकते हो साइंस जुड़ी हुई। चलिए हम आज के इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आज ही के दिन वर्ष 1948 में एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की थी। पहली उड़ान का काहिरा और जिनेवा होते हुए लंदन पहुंची थी, यानी पहली बार जो है उड़ान भारत और इंग्लैंड के बीच हुई थी। इस उड़ान के कप्तान जो है KR गुजरात थे। और आज ही के दिन वर्ष 1955 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। एक बता दूँ कि डॉक्टर जमशेदजी टाटा जो भारत के पहले पायलट थे, वो भी जहाज में जो है उस समय सवार थे। तो बता दूँ कि इसके बाद दुनिया का पहला वेबसाइट बनाई गई और जो है लगातार आज चल रही है। आज ही के दिन वर्ष 1936 में भारत की सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। आज ही के दिन वर्ष 1955 में अपनी किस्म के पहले मुकदमे में ब्रिटेन में एक पुरुष को दूसरे पुरुष के साथ बलात्कार की कोशिश के मामले में सजा सुनाई गई। आज ही के दिन वर्ष 1912 में कार्ल लामेमल ने यूनिवर्सल पिक्चर्स को शामिल किया था। आज ही के दिन वर्ष 1658 में औरंगजेब ने आगरा के किले को कब्जा किया और शाहजहां को कैद कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1557 में इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। आगे चलते क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अपने भाई मार्क बेजोस के साथ जो है अंतरिक्ष में 20 जुलाई को जाएंगे। बेजोस ने ऐलान किया है कि जब उनकी रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन अगले माह अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान भेजेगी तब जो है उसमें वो शामिल होंगे। अमेजन के CEO का पद छोड़ने के बाद 15 दिन के बाद ही जो है बेजोस के लिए रवाना हो जाएंगे, अंतरिक्ष के लिए रवाना हो जाएंगे, तब हुए इसमें भी शामिल होंगे। अमेजन CEO का पद छोड़ने के बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं 5 साल की उम्र से ही स्पेस में ट्रेवल करने का सपना देखता आया हूँ। बेजोस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति होंगे। कंपनी सफ़र करने वाले ग्राहकों को कुल 4 दिन की अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसमें 3 दिन प्री फ्लाइट ट्रेनिंग शामिल है। बता दूँ इससे पहले एलन मस्क भी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन जो है वो उनका देर हो गया और आखिरकार जो है जेफ बेजोस जो है अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुँचने वाले हैं। ये एक अरबपति हैं और जान रहे हो आप, अमेजन के संस्थापक भी हैं ये, और उनके भाई मार्क बेजोस दोनों जाएंगे साथ में। तो इससे जो है जानकारी मिलेगी, अनुभव मिलेगा उनको, ताकि वो भी उनसे जो भी प्रोजेक्ट है, जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, उसको एक सही गंतव्य, सही दिशा मिल सके। चलिए इसी के साथ जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे।
हर नया दिन जीवन में बदलाव लाने को बेहतरीन अवसर है। बिल्कुल सही बात है। अब सुबह उठो, देखो सूरज नई किरणों के साथ, नई ऊर्जा के साथ उगता है, तो हमें उससे प्रेरणा लेते हुए जो है अपने आप में बदलाव करनी है, ताकि जीवन में के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक दिन को जो है जीनी है और एक स्ट्रेटजी के साथ जीनी है, एक लम्हे, एक यादगार के रूप में रहनी है, एक मेहनत, एक संघर्ष के रूप में करनी है। आप देखोगे कि बीपीएससी में झारखंड के बहुत सारे विद्यार्थियों ने अच्छे रंग लाए हैं, तो क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? मेहनत की, बिल्कुल मेहनत किया, बहुत ही रंग लाया। मेहनत जो आपका जो है वो डीएसपी और बड़े बड़े पोस्ट में, एसडीओ जैसे पोस्टों में जो है उनको काबिज किया गया। तो चलिए इसी के साथ आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत की जाए। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार की जा सके। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और बता दूँ कि कल का आप लोगों ने लिंक मैं उसका शेयर कर दे रहा हूँ। कल क्लास का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो जो भी स्टूडेंट कल का नहीं क्लास किए वो जुड़ सकते हैं। चलिए आते हैं आज का पहला सवाल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर पहला सवाल में जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्व प्रमुख एवी युवन अकेले की मृत्यु हो गई है। वो 84 वर्ष के थे और जो है वो एक शहर के होटल में जो है इजराइल में ठहरे थे, तभी कुछ माह पहले जो है दंगाइयों ने जो होटल में आग लगा दी थी। अगजनी की इस घटना में जो है हरिवन बुरी तरह से झुलस गए थे। धुआं सांस के जरिए शरीर के अंदर जाने से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उनको जो है हाइफा के अस्पताल में इलाज किया गया था। जो आखिरकार जो है वो उन्होंने अंतिम सांस ली। 1995 से 2000 तक जो है देश के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अपने भाई मार्क बेजोस के साथ जो है 20 जुलाई को अंतरिक्ष में जाएंगे। तो पहली उनकी अंतरिक्ष यात्रा है और देखा जाए तो वो पहले अरबपति हैं जो अंतरिक्ष की ओर रवाना होने वाले हैं। और इतनी बड़ी कंपनी ब्लू ओरिजिन के मालिक हैं, अमेजन के मालिक हैं। कहीं ना कहीं जो है इनको अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेने में हासिल होगी, अनुभव मिलेगा, ताकि लोग भी जो है इससे जुड़ करके काम करेंगे। तो बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि जो है उनको मिलने जा रही है। वो मात्र अपनी वो जो है वर्तमान में चेयरमैन भी हैं, लेकिन सीईओ पद छोड़ने वाले हैं जल्द ही। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक को 21 जून से कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का वादा किया। तो बहुत बड़ा जो है एक न्यूज़ निकल के आया है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने जो है आरोप लगाया था प्रधानमंत्री राज्यों को ध्यान नहीं दे रहे हैं और कंपनियां जो है राज्यों से अलग शुल्क ले रही है वैक्सीन की। तो इस तरह का जो है जवाबों का तो उन्होंने अधिकार निकाल दिया और लोगों को चुप कर दिया। और कोई भी सरकार जो है कोई तरह का पैसा नहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है और सभी निर्माताओं को कुल वैक्सीन उत्पादन का जो है 75% हिस्सा भारत सरकार खुद जो है खरीद करके राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च करना नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पेरू के दक्षिणपंथी नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की पुत्री केइको फुजिमोरी नए राष्ट्रपति होंगी। ये बहुत बड़ा सवाल जो है निकल कर आया है। पेरू की राजधानी की बात की जाए तो लीमा है। उन्होंने जो है अपने प्रतिद्वंदी पेड्रो कालिस्टो को बहुत कम अंतर से राष्ट्रपति चुनाव में पराजित कर दिया और लगभग जो है उनको 50.3% मत मिले, जो पहले चरण में जो है अप्रैल में हुए थे। 18 उम्मीदवारों में से किसी उम्मीदवार में जीत हासिल करने के लिए जो जरूरी कुल वोट के आधे से अधिक मत हासिल करने में जो है उन्होंने कामयाब भी हासिल की है। तो काफ़ी जो है गद्दाफार नेता हैं, यानी बहुत ही जुझारू नेता है। और ये महिला तो देख सकते हैं राष्ट्रपति बने हैं, इनके फादर भी जो है राष्ट्रपति थे पेरू के। दक्षिण भारत में कोरोना के नए वेरिएंट N440 जो है अपना कहर बरपा रहा है, जो काफ़ी खतरनाक है। कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में जो है काफ़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। 20 से 30% जो है वहाँ नया वेरिएंट पाया गया है, जो चिंता का बना हुआ है। महज 4 दिन में जो है दिखाता है ये असर। खतरनाक होने का सबूत जो है वर्तमान में नहीं मिला है, लेकिन फिर भी तेज़ी से ये फैल रहा है। 15 गुना तेज़ी से ये जो है इसको फैलने का बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी सिविल परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद जो है बने मेरिट लिस्ट को जो है अधूरी बताते हुए रद्द कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा जो है डिसीजन झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया है। कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई गड़बड़ी थी, जिसको देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने
लिया और फिर से जो है तैयार किया है, इससे गलत होता है। क्वालिफाइंग पेपर में मार्क्स जोड़कर रिजल्ट निकाला गया। जेपीएससी ने विज्ञापन में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों में जो है बदलाव किया था। इसी को देखते हुए जो है अब जो है कार्रवाई करने के लिए जो है झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है, आदेश दिया है और नया मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा है। तो अच्छी अनुशंसा मिलने पर जो है राज्य सरकार 4 सप्ताह में जो है नई नियुक्तियाँ करेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। आज विश्व भर में 8 जून को विश्व समुद्र दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका जो इस वर्ष का थीम जो है समुद्र की कोई सीमा नहीं होती है, यह है इसका थीम, जरूर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को जो है 24वें बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर जो है बधाई दी है। बिम्स्टेक की बात की जाए तो बिम्स्टेक यानी 6 जून को मनाया जाता है और 6 जून 1957 को इसका स्थापना हुआ। तो दक्षिण एशियाई देशों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश हैं। उन्होंने जो कहा है कि सामरिक दृष्टि से जो है बिम्स्टेक तेजी से काम कर रही है और आने वाले समय में जो है इसकी कई उपलब्धियां होगी। उन्होंने ये बातें जो प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। चलिए इसी के द्वारा आखिरी 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री ने जो है वर्चुअली जो है ये बातें कही और वर्चुअल बैठक में जो है वो शामिल हुए और उन्होंने जो है सभी देशों को शुभकामनाएं दी और जो है कोरोना से लड़ने के लिए भी उन्होंने चर्चा भी किया। चलिए आखिरी 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं। एनटीपीसी को बिजली उत्पादक जल संरक्षण पर काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सीओ जल अध्यादेश में शामिल किया गया है। तो एनटीपीसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1975 में की गई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 3R पे ये काम कर रहा है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तेजी से ये काम कर रहा है और एनटीपीसी में 2013 में जो है लोगों को टीका लगाया गया। 2013 लोगों को जो भी बातें टीका लगाया गया, इसके बारे में भी कुछ जानकारी निकल के आई है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरदीप जी बिजनेस लीडर्स को एक ऐसे समूह में शामिल किया गया जो जल प्रबंधन के बढ़ते महत्व को पहचानते हैं और इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है भारत जैसी कंपनी को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ही गर्व की बात है। इसी के साथ आखिरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 2022 तक उत्तर पश्चिमी राज्यों को हर घर में सुरक्षित पेयजल का वादा किया है। जल जीवन मिशन के तहत जो है ये वादा किया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे राज्यों को ध्यान दिया गया। इसमें कहा गया है कि 8,200 करोड़ रुपया जो है जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो है जारी कर दी गई है और जल्द ही 2022 तक जो है इसको मिशन को पूरा किया जाएगा। चलिए इसी के साथ समाप्ति की घोषणा की जाती है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की। तो विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं। कणों की अधिकतम गति ऊर्जा ठोस में होती है। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। और मैं बता दूँ कि फिंगरिंग मछली के बच्चे को, गैसिलिंग हंस के बच्चे को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। सिलियरी मांसपेशियां आंखों में लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करती है या करता है। तो ये थे विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो लगातार जो है 7 महीने से अधिक समय से जो है आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये 1 लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। इसी को जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो आखिरी सवाल जो था मैंने बताया, सिलियरी मांसपेशियां आंखों की लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। ये पिछले एनटीपीसी के एग्जाम में आया था। तो ये सभी आने वाले एग्जामों के लिए संभावित प्रश्न है। ये 110% है पूछने की संभावना बनी हुई है। इसको जरूर याद करें या इसका नोट्स तैयार कर ले या स्क्रीनशॉट ले रख ले, ताकि जो है रिवीजन करने में आपको कोई समस्या ना हो, किसी से आपको मांगने की जरूरत ना पड़े या फिर सर्च करने की समय बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े, आसानी से इसको पढ़ सको, रिवीजन कर सको। तो ये 1 लाइनर में है, तो जरूर आसानी से याद हो सकता है। चलिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात किया जाए तो एक इम्पॉर्टेंट सूचकांक निकला है महंगाई पे। थोक महंगाई की जो गणना है उसको बदलने की बात की जा रही है। सरकार महंगाई सूचकांक जो है थोक महंगाई सूचकांक का फॉर्मूला वित्त वर्ष 2017-18 से आंकने जा रही है। तो जैसे मौजूदा सूचकांक में भारांश में भी जो है हेरफेर है। महंगाई का ज़्यादा साफ तस्वीर सामने आएगी। मौजूदा WPI
का आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें शामिल उत्पादों की संख्या सीमित है, इसलिए यह हाल के वर्षों में उत्पादन रुझान में हुए बदलाव को पूरी तरह से पकड़ने में नाकाम रहा है। उत्पादन की संख्या बढ़ाने से बीते वर्षों के दौरान उपभोग के तरीके में बदलाव वाले ज़्यादा उत्पादों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। ऐसे में महंगाई की ज़्यादा साफ तस्वीर सामने आएगी। सौर ऊर्जा को पहली बार जो है किया गया शामिल। संशोधित WPI में सौर ऊर्जा को कीमतों में बदलाव भी शामिल होगा। पवन ऊर्जा सूचकांक के बारे में भी जो है विचार किया गया है। और बता दूं कि 24% से बढ़कर 27% जो है किया जा सकता है। खास सूचकांक का हिस्सा पत्तेदार सब्जियां शामिल नहीं है। इसमें 982 से लेकर 1196 किए जाने के आसार हैं। उत्पादों की संख्या अहमियत के आधार पर जो है चयन किया गया। उत्पादों का चयन उनकी अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक अहमियत के आधार पर जो है किया गया है। अहम मूल्यों वाले सभी महत्वपूर्ण उत्पादों को भी चुना गया है। कृषि जिसमें कि इसबगोल, एलोवेरा, मेथोल जैसे औषधीय पौधे, सौंफ एवं मेथी, नोट, मशरूम, तरबूज जैसे उत्पाद शामिल किए गए हैं। तो नए सूचकांक शामिल वस्तुओं को भारांश को में भी हेरफेर करने की तैयारी है। खास सूचकांक का जो हिस्सा मौजूदा 24% से बढ़कर 27% होने के आसार हैं। इसमें ईंधन और ऊर्जा को भी शामिल किया जा रहा है। उच्च स्तरीय समूह ने जो है 6 कारोबारी सेवा कीमत सूचकांक, बैंकिंग, प्रतिभूति, हवाई क्षेत्र, दूरसंचार, बीमा, रेलवे भी जारी करने की सिफारिश की है। तो चलिए ये था आज का क्लास का इंपॉर्टेंट सेशन। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभा के जाता है एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कौन सी नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। सो थैंक यू।